गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। आई एम योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैप फिल करना बताऊंगी। आपके अभी एस1 के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के मैप फिल करने के लिए आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 2 था मैप्स एंड डायरेक्शंस। तो उसी में हमें बताया गया था कॉन्टिनेंट्स के बारे में। चैप्टर के अंदर दिखाया भी गया था कि कहाँ पे कौन से कॉन्टिनेंट हैं। तो उसी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैप में कहाँ पर कैसे फिल करना है। कॉन्टिनेंट्स मतलब कि महाद्वीप। क्या मतलब होता है, इनकी डेफिनेशन क्या है? अ वेरी लार्ज अनब्रोकन मास ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। कि पृथ्वी पर जो बड़े बड़े हिस्से हैं लैंड के, ज़मीन के, धरती के, और जिसे हम तोड़ नहीं सकते, वो टूट नहीं सकते। ठीक है, अ वेरी लार्ज अनब्रोकन मास ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। आपने 3rd क्लास में भी पढ़ा था कि संसार में 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट अफ्रीका, सेकंड है एशिया, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, 5 यूरोप, 6 ऑस्ट्रेलिया एंड 7 है अंटार्कटिका। तो सबसे पहले आपको इनके नेम लर्न करने हैं, नाम याद होने चाहिए आपको इनके, तभी आप मैप में फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक में पहले ये नोट कर लेना है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे मैप में फिल कर देंगे। किस तरह से? सबसे पहले आपको क्या करना है? एक वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप परचेज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप परचेज़ करेंगे। उसके अंदर अब हम फिल करेंगे मैप में कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए बच्चों, आपको इस मैप के अंदर 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, वाइट एंड ब्लू। और आपको शुरू से बताती हूँ मैं कि जितना भी ब्लू पार्ट है वो सारा क्या है? वाटर। ठीक है, सारा जो भी इसके मैप के अंदर आपको ब्लू कलर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा हमारा वाटर है, वाटर एरिया है, पानी है, क्योंकि हम पानी को, वाटर को ब्लू कलर से शो करते हैं। और जो इसमें ये सारा वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये लैंड है। ठीक है, क्लियर है? ब्लू कलर वाटर और वाइट कलर सारा लैंड। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि कॉन्टिनेंट क्या है? वेरी लार्ज अनब्रोकन मास ऑफ लैंड, ज़मीन के टुकड़े हैं। ठीक है, तो हमें किस में सबसे पहले आपको याद रखना है कि कॉन्टिनेंट क्या है? वो मास ऑफ लैंड है। तो हमें लैंड वाइट पार्ट में ही सारे कॉन्टिनेंट को फिल करना है, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, कहीं पे भी आप गलत ब्लू पार्ट में कहीं नाम ना फिल कर दें। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा मैप। फर्स्ट हमें बुक के अंदर आपके बताया गया है, बुक में हमें बताया गया है, ऑन द वर्ल्ड मैप मार्क द कॉन्टिनेंट्स डेट आर इन द नॉर्थर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर्स। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो कॉन्टिनेंट हैं उन्हें वर्ल्ड मैप में दिखाना है, शो करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैप के अंदर डायरेक्शन, ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। नीचे बॉटम में साउथ, ईस्ट और इधर वेस्ट। अब हमें बोला है नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में आने वाले कॉन्टिनेंट्स फिल करने हैं। तो मैप के अंदर आपको एक डॉटेड लाइन दिखाई देगी। ठीक है, हाफ पार्ट में, हाफ पार्ट ये क्या हो गया? मैप का हाफ पार्ट हो गया, वर्ल्ड का हाफ। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इनकी डायरेक्शन भी डिवाइड कर लेंगे कि डॉटेड से ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और नीचे का जो है वो है सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया है कि नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में आने वाले कॉन्टिनेंट्स को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के फिल करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस डॉटेड लाइन के ऊपर
यहाँ पर ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, एक और छोटी सी, ये क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर। इसके बाद ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है ये होता है एशिया। एशिया के साथ यहाँ पर ये है यूरोप, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ये तीनों कॉन्टिनेंट आएंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की। सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर है साउथ अमेरिका। नाम आपको कॉन्टिनेंट के लर्न होंगे तभी आप इनको फिल कर सकते हैं, एक भी मिस नहीं करते हैं, 7 के 7 ही फिल करने हैं। ये अफ्रीका, ठीक है। ये जो छोटा सा वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया। और स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है, स्पेलिंग नहीं मिस्टेक करनी। ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे जो बॉर्डर लाइन है इसमें मैप के अंदर, इसी के साथ ये जो वाइट पार्ट है ये है अंटार्कटिका। तो आपने देखा कि हमने 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स मैप के अंदर फिल कर दिए हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। देखिए, जो हमारी ये मैप के अंदर हाफ पार्ट में डॉटेड लाइन जा रही है, इसके ऊपर के पार्ट को बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो पहले नॉर्थन हेमिस्फीयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। नीचे सदर्न की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स आपको स्पेलिंग के साथ याद भी करने हैं और अपना मैप परचेज करके, कौन सा मैप परचेज करना है? वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप आप परचेज करेंगे और इसको फिल करके अपना पेस्ट कर लेंगे नोटबुक में, और स्पेलिंग भी याद करनी है इसकी, और आपका जब आएंगे तो इसका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। मैं इसका आपको पिक सेंड कर दूंगी, एज इट इज़ आपको इसको फिल कर लेना है। ओके, थैंक यू।